है वो पाकिस्तानी की उतनी रिस्पेक्ट नहीं है जितनी इंडियंस की है। लास्ट मंथ हम गए हैं उधर दुबई में, और हमने देखा है वहाँ पे, और इंडियंस की बहुत रिस्पेक्ट, मतलब हमसे कई गुना ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं इंडियंस अच्छा को। चल के सऊदीया गए हैं, उम्रा के लिए गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो वहाँ पे हमने देखा कि दूसरी कंट्रीज़ के जितने भी लोग, इवन बांग्लादेश के लोग जो वहाँ पे आ रहे हैं, उनको वहाँ पे होटल के मैनेजर्स गेट पे रिसीव करने के लिए आते हैं, और पाकिस्तानी जो है वो रिसेप्शन पे 8-8 घंटे इंतज़ार करें कि कमरे खाली होंगे तो हम कमरों में जाएंगे। ये सिचुएशन है। ये उधर से हमारे गांव से तकरीबन 20 लड़के गए हुए हैं इटली और यूनान, सॉरी यूनान, डंकी मार डंकी लगा के। वो सुबह उठते हैं, पार्कों में जाते हैं, पार्क्स में जाके उनका काम है सारी दिहाड़ी लोगों से पर्स छीन के भागना। अच्छा, इटली के अंदर। यूनान के अंदर। मेरे दुबई में बहुत सारे दोस्त हैं, अभी आज फिर वापस आ रहे हैं, अभी मैं एयरपोर्ट जा रहा हूँ लेने उनको। वो बताते हैं कि दुबई में अगर किसी को पता लग जाए ना ये पाकिस्तानी है, मतलब शुरते को, तो वो उसे देखता ही ऐसे है जिस तरह इधर किसी नौकर को देखा जाता है। चीज़ों को ठीक कैसे किया जा सकता है? ठीक नहीं, मेरे ख्याल में पाकिस्तानी दुनिया की वाहिद कौम है जो ठीक नहीं हो सकती। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। मैं हूं शैलेश। दोस्तों, जब ये मुजम्मिल भाई पूछ रहे हैं कि अदर कंट्री में किसकी इज्जत ज़्यादा है, इंडियंस की, पाकिस्तानी की, बांग्लादेशी की या अफ़गानी की, तो झट से पाकिस्तानी लोग बोल रहे हैं कि इंडियंस की। तो चलिए पहले वीडियो को पूरा देखते हैं, उसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। वीडियो जो है वो डेली स्वैग का है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बात करने का पर्पस है कि बाहर की कंट्रीज़ के अंदर, आउट ऑफ कंट्री अगर मैं बात करूं, कहीं किसी भी कंट्री ले लो, गल्फ ले लो, चाहे जो मर्जी ले लो, कौन सी कौम की ज़्यादा रिस्पेक्ट है? पाकिस्तानीज़ की, इंडियंस की, बांग्लादेश की, अफगानीज़ की? इंडियंस की। इंडियंस की रिस्पेक्ट है। हम अभी रिसेंट अरे बंदा ही इंडियंस कह रहा है, कोई तो पाकिस्तान का नाम लो, वरना ये वीडियो देखने वाले मुझे लोग कहते हैं कि भाई ये इंडिया की तारीफें करवाते हैं। बात सुने, हम अभी रिसेंटली विजिट करके आए हैं दुबई, तो उसमें हमने देखा है पाकिस्तानी की कोई इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं है। आप शुरू हो जाएं ऑल द वे फ्रॉम एयरपोर्ट, और जहाँ पे भी चले जाएंगे ना, आप लोगों को पता चल जाता है हमारी ड्रेसेस से, अगर शलवार कमीज़ पहनी हुई है तो वो यही है, वो पाकिस्तानी की उतनी रिस्पेक्ट नहीं है जितनी इंडियंस की है। इंडियन थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि अपनी वो आप समझ लें कंट्री की वजह से, या अपने ओवरऑल कल्चर की वजह से, या उनका जो एक पॉपुलेशन है उसकी वजह से सारी दुनिया उनकी रिस्पेक्ट करती है कि उनको वहाँ से ज़्यादा बिजनेस मिलता है। मे बी ये रीज़न हो। आप क्या कहेंगे? जी जी, बिल्कुल यही बात है। हम रिसेंटली, आपको जैसे भाई ने बताया, लास्ट मंथ हम गए हैं उधर दुबई में, और हमने देखा है वहाँ पे, और इंडियंस की बहुत रिस्पेक्ट, मतलब हमसे कई गुना ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं इंडियंस अच्छा, को। रिस्पेक्ट देकर क्या करते हैं? रिस्पेक्ट रोड पे चल के रिस्पेक्ट मिलती है, या क्या रिस्पेक्ट किस अंदाज से आप बात कर रहे हैं? रिस्पेक्ट की क्या? नहीं, आप किसी शॉपिंग मॉल में चले जाएं, आप किसी जगह पे कोई सैर करने के लिए चले जाएं, वहाँ पे हमने देखा है पाकिस्तानियों को उतनी रिस्पेक्ट नहीं दी जा रही जितनी इंडियंस को दी जा रही है। रिस्पेक्ट किस एंगल से बात कर रहे हैं आप? जॉब देने के हवाले से, बात करने के हवाले से, या फर्स्ट पे रखने के हवाले से? हाँ, ऐसे ही आप समझ लें कि जो लीस्ट प्रायोरिटी है वो पाकिस्तानियों को दी जाती है, इसी तरह से ही है। कितने बड़ी दुख की बात है। अब ये सच्चाई बता रहे हैं। अब यहाँ पर ये वीडियो में देखने वाले लोग पता नहीं इसको समझते हैं कि हम लोग पता नहीं लोगों को खुद बुलवा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अब ये विजिट करके आए हैं। नहीं, अभी रिसेंटली जैसे भाई ने बताया लास्ट मंथ हम वहाँ पे थे, तो जिस जगह पे भी हम गए, ये नहीं कि वो हमें रिस्पेक्ट नहीं दी गई, हमें भी दी गई है, लेकिन जितनी दूसरे, मतलब आप समझ लें कि हम वहाँ से निकल के सऊदीया गए हैं, उम्रा के लिए गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो वहाँ पे हमने देखा कि दूसरी कंट्रीज़ के जितने भी लोग, इवन बांग्लादेश के लोग जो वहाँ पे आ रहे हैं, उनको वहाँ पे होटल के मैनेजर्स गेट पे रिसीव करने के लिए आते हैं, और पाकिस्तानी जो है वो रिसेप्शन पे 8-8 घंटे इंतज़ार करें कि कमरे खाली होंगे तो हम कमरों में जाएंगे। ये सिचुएशन है, ये सऊदीया में, मुस्लिम कंट्री में, मुसलमानों के साथ। अच्छा, एक छोटी सी आपको वीडियो दिखाना चाहूँगा। सबा कमर को जानते हैं आप? ये पाक से ज़मीन जिसके हम नारे लगाते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान ये तो हो पाकिस्तान। रही है, देखे बताते हुए। बाहर जाते हैं जिस तरह हमारी चेकिंग होती है, मुझे इतना अपना आप ह्यूमिलेटेड लगता है कि जब ऐसे करके एक एक चीज़ आपके जब रुको जरा, सबर करो। दूसरी तरफ ये इंडियन है, देखे ईरान में जा रहे हैं, टोल प्लाजा पैसे नहीं लेंगे। इंडिया यस टोल नो ओके, इंडिया का नाम ले लो, टोल माफ हो जाए। ना ये हो रहा है, बिल्कुल ऐसे ही ये है, ऐसे ही हो रहा है, बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है। ये हम आपको बता रहे हैं ना, हमें तो ये भी रिसेंट, आप समझ लें चंद दिन हुए हम वापस आए हैं, तो ये सिचुएशन हमने खुद फेस की है। इंडियंस की ज़्यादा है। इंडियंस की ज़्यादा? इंडियंस की क्यों ज़्यादा? देखे, पाकिस्तानी जो होते हैं जिस मुल्क में भी जाते हैं ज़्यादा इलीगल रहने की कोशिश करते हैं।
इंडियंस को वीज़ा वगैरह ज़्यादा मिल जाते हैं, तो जो इलीगल रहता है उनकी इज्जत तो नहीं ना होती। हम पाकिस्तानी हैं, लेकिन अगर सच्चा जवाब दो तो इंडियंस की फ़िलहाल ज़्यादा इज्जत है। अच्छा, जो इंडियंस की यहाँ पर बात करता है, जो सच्ची बात करता है, उसको तो एजेंट कहते हैं। आपको भी एजेंट ना कह दें कहीं कोई मीडिया वाला? और यार मीडिया वालों ने ठेका थोड़ा लिया हुआ है किसी को एजेंट कहने का, जो सच है वो सच है। अच्छा, एक वीडियो है, सबा कमर को जानते हो? बचपन का क्रश है, तुसी कह रहे हो। बचपन का क्रश है, जबरदस्त। ये चेक करो क्या कह रही है। जमीन जिसके हम बस ये हमारे अपने खुद के कारनामे हैं ना, हम जो बाहर जाके हरकतें करते हैं उसी वजह से हैं। हमारे गांव है, हम बेसिकली गांव से बिलोंग करते हैं। ये शेखपुर अपना काला शकाकू से, उधर से हमारे गांव से तकरीबन 20 लड़के गए हुए हैं इटली और यूनान, सॉरी यूनान, डंकी लगा के। वो सुबह उठते हैं, पार्कों में जाते हैं, पार्क्स में जाके उनका काम है सारी दिहाड़ी लोगों से पर्स छीन के भागना। अच्छा, इटली के अंदर? यूनान के अंदर, अच्छा, ठीक है। आप किसी भी मुल्क में इलीगल रहते हैं तो वो बेसिकली एक जुर्म है ना, तो जुर्म करेंगे, जो जुर्म करेगा उसकी इज्जत तो नहीं है ना। आपके गांव के 20 लड़के गए हैं? 20 से भी ज्यादा, कई 20 से भी कुछ ज्यादा होंगे कई। ये लगाकर ये यूनान में कश्ती भी डूबी थी। सर उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी फिर गए हुए हैं। आपको पता दुबई ने भी हमारे 20 सिटीज बैन किया हुआ है। बहुत सारे सिटीज से आप नहीं जा सकते दुबई। दुबई हमारे तकरीबन आधे से ज़्यादा पंजाब के ऐसे शहर हैं जिन पे उन्होंने पाबंदी लगाई है। तो उधर मेरे दुबई में बहुत सारे दोस्त हैं, अभी आज फिर वापस आ रहे हैं। अभी मैं एयरपोर्ट जा रहा हूँ लेने उनको। वो बताते हैं कि दुबई में अगर किसी को पता लग जाए ना ये पाकिस्तानी है, मतलब शुरते को, तो वो उसे देखता ही ऐसे है जिस तरह इधर किसी नौकर को देखा जाता है। मगर ऐसे होना नहीं चाहिए यार, हम खुद पाकिस्तानी हैं। इज़्ज़त इंसान को अपनी खुद बनानी चाहिए। हमें चाहिए कि हम ऐसा काम करें कि हमारी वजह से पाकिस्तान का नाम हो। इसमें कोई खुशी की बात नहीं है कि पाकिस्तान की इज्जत नहीं है, ये बड़े अफसोस की बात है। हाँ, बहुत अफसोस की बात है। आपको नहीं लगता कि हम क्रिमिनल एक्टिविटीज में पार्ट लेंगे? सऊदी अरेबिया के अंदर भी हमारे बहुत सारे पाकिस्तानी जाते हैं, यहाँ से उम्रे का वीजा लगवाकर वहाँ पर जाकर भीख मांगते हैं। तो इसी वजह से तो ये सब हो रहा है। ये ऐसा चीज़ों को ठीक कैसे किया जा सकता है? ठीक नहीं, मेरे ख्याल में पाकिस्तानी दुनिया की वाहिद कौम है जो ठीक नहीं हो सकती। अच्छा, नहीं यार, एजुकेट करोगे तो ठीक तो हो जाएगी। एजुकेट करना किसने है? एजुकेट होएंगे, करेंगे ही नहीं, कोई इसको करेगा ही नहीं। अच्छा, जो सच बोलो गद्दार हो जाता है, क्या बात? और यार गद्दार एम ही हो जाता है, गद्दार किसी के कहने से थोड़ी होता है। सच बोलना अपने ज़मीर के लिए बोलना है ना, किसी से सर्टिफिकेट तो नहीं ना लेना गद्दारी का या मुहिबे वतनी का। तो दोस्तों देखा आपने, जब भाई ने पूछा कि किसकी इज्जत ज़्यादा है तो झट से पाकिस्तानियों ने बोला कि इंडियंस की इज्जत ज़्यादा है। और वाकई में इंडियंस की इज्जत जो है, रिस्पेक्ट जो है वो ज़्यादा है। इसका कारण ये है कि पाकिस्तानी लोगों की इज्जत कम इसलिए है क्योंकि ये लोग जाते हैं तो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं, इलीगली भी जाते हैं। अब जैसे कि भाई ने बताया कि डैंकी मार के गए हैं, यानी कि इलीगल तरीके से गए हैं वहाँ पर और पार्क में जाकर पर्स वगैरह छीन के भागते हैं। अब बताइए तो क्या इज्जत होगी? इनको भगाया ही जाएगा ना वहाँ से, इज्जत तो नहीं मिलेगी। चोर डकैतों को कोई देश तो इज्जत देगा नहीं ना। और इंडियंस की इज्जत इसलिए है क्योंकि वो अपना रिस्पेक्ट से जाते हैं और रिस्पेक्ट से काम करते हैं और रिस्पेक्ट से वापस आते हैं, इसलिए इंडियंस की इज्जत ज़्यादा है। और एयरपोर्ट्स पर इंडियंस की चेकिंग नहीं होती है। और जैसे इनकी एक्ट्रेस साबा कमर ने बोला कि मतलब कि ऐसी चेकिंग हो जाती है कि मतलब क्या बताएं, हर जगह हाथ लगा के चेक किया जाता है। जेंट्स के तो कपड़े भी उतरवा लिए जाते हैं, लेडीज़ का तो पता नहीं, लेकिन जेंट्स के तो कपड़े तक उतरवा लिए जाते हैं। अब बताइए, तो रो रही थी ये बताते हुए कि मतलब कि क्या रिस्पेक्ट है, मतलब कि एयरपोर्ट्स पे ऐसी चेकिंग होती है कि मतलब उनको अच्छा फील नहीं हुआ था, इसलिए वो रो रही थी, मुझे ऐसा लग रहा है। चलिए आप कमेंट्स करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।